आइसोमर। क्या आप लोग कुछ बताएंगे आइसोमर? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। सही है। आप कुछ बोलना चाहते हैं तो फिर हम फास्ट आंसर दें। वो कोई भी कंपाउंड्स जिसका आइसो मीन्स हुआ सेम और मर मीन्स हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमर। या इस फिनोमेना को आप आइसोमरिज्म बोल सकते हैं। इस फिनोमेना को आइसोमरिज्म बोल सकते हैं। इसे पहला लिखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर। पहला जो आपका है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या आप लोगों के पास एनसीईआरटी है? yes, आप इसको बंद कर दीजिए। बंद कर दें। और क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमर। यहां फिर से देखिए एक वर्ड फिर आया आइसोमर। द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू स्ट्रक्चर। यदि स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट प्रॉपर्टी आएगा तो इसे आप क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसमें फिर आपका देखिए एक पहला जो आइसोमर है आयनाइजेशन आइसोमर। आयनाइजेशन आइसोमर। आप लोग इसके रिलेटेड कुछ बताना चाहते हैं? आप कुछ बताएंगे कि आयनाइजेशन आइसोमर क्या है या कैसे हम पता करेंगे इस कंपाउंड्स में आयनाइजेशन आइसोमर है? लिगेंड और काउंटर आयन। लिगेंड और काउंटर आयन, उसमें क्या होगा? उसमें मतलब एक्सचेंज होगा। एक एग्जाम्पल देके अपने से अगर समझ में बताइएगा। लिख दिया गया जैसे कोबाल्ट NH35 SO4 और यहां क्या लिखा गया? इसी का दूसरा एग्जाम्पल CO NH35 Br और बाहर क्या लिखा गया? क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई चेंज है? दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई चेंज है? क्या दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई चेंज है? या फिर से देखिए दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज है? क्या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है? क्या कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज है? अब देखिए होगा क्या कि अगर आप यहां पे लेके आती हैं एक्सेस ऑफ AgNO3, एक्सेस ऑफ AgNO3, वो भी किस में लेके आ पा रही? एक्सेस में। जब एक्सेस में लेके आइए तो यहां पे जो AgNO3 है वो AgBr का टेस्ट दे देगा, मतलब AgBr का प्रेसिपिटेट दे देगा। लेकिन वही जब AgNO3 यहां पे यूज करेंगे तो ये कोई टेस्ट देगा? यहां कोई टेस्ट नहीं मिला। फिर देखिए अगर आपको फिर कहा इसी सवाल को फिर घुमाने की कोशिश किया CONH5Br SO4 और अब यूज किया गया बेरियम क्लोराइड। और जब बेरियम क्लोराइड यूज किया गया तो ये यहाँ पे बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिला। बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिला। तो इससे क्या पता चल रहा है? अगर ब्रोमीन होगा तो AgNO3 से टेस्ट दे देगा, इससे रिएक्ट करेगा। यदि आप SO4 को बाहर SO4 है और यहाँ पे अगर आप इसका यूज करेंगे तो ये कोई टेस्ट नहीं दे रहा है। अगर गलती से बेरियम क्लोराइड मिल गया तो ये आपका देखिए इससे बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिला। अब यहाँ देखिए हो क्या रहा है, ये जो अलग अलग कलर आ रहे हैं ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयंस। यदि आयन का जब एक्सचेंज कर रहे हैं तो देखिए इसका प्रेसिपिटेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जो टेस्ट है वो भी क्या है? तो ये जो टेस्ट आ रहा है वो किसके एक्सचेंज की वजह से आ रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। याद रखिएगा आयनाइजेशन आइसोमर में हमेशा कम से कम 2 आयन होने चाहिए
और दोनों आयंस डिफरेंट होने चाहिए। अगर यहाँ भी ब्रोमीन है, यहाँ भी ब्रोमीन होता तो हम दिन भर एक्सचेंज करते सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि जो भी ब्रोमीन बाहर होता सिर्फ एक टेस्ट देता। लेकिन अगर सल्फेट बाहर है तो बेरियम क्लोराइड का टेस्ट दिया, यदि ब्रोमीन बाहर है तो AgNO3 का टेस्ट दे रहा है, तो इससे रीड कर रहा है। तो जो टेस्ट आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? आयन की वजह से। तो जो आयनेशन आइसोमर क्या है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमर बिटवीन एक्सचेंज ऑफ आयंस, बट इस एक्सचेंज ऑफ आयन से उसका ऑक्सीजन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। यहीं पे अगर फिर से देखिए, अगर यहाँ पे आप कोई दूसरा लगा दीजिए, या तो आप यहाँ पे सल्फेट की जगह क्लोराइड लगा दीजिए। सर देखिए, सल्फेट की जगह क्लोरीन लगा दीजिए। फिर यहाँ भी क्या करिए, आप ब्रोमीन को अंदर करके क्लोरीन को बाहर कर दीजिए। तो जब ये कलर, जिसे आप हाइड्रोजन लगाएंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो फिर यही टेस्ट आएगा, लेकिन इसके कलर फिर डिफरेंट हो जाएगा। जो यहाँ कलर आएगा वो कलर क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, शायद कोई सवाल लिखा था जिसमें थर्ड और फोर्थ में 1:1 रेशियो दिया था इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन कलर में डिफरेंट था। तो उसको आप देखेंगे तो उसमें यही मिलेगा कि अगर मान लीजिए ब्रोमीन बाहर है, क्लोरीन अंदर है, तो ब्रोमीन अपना अलग कलर देगा, क्योंकि क्लोरीन भी हैलोजन है, ब्रोमीन भी हैलोजन है। फिर जब ब्रोमीन को अंदर करेंगे, क्लोरीन को आउटसाइड करेंगे, एक अलग कलर देगा। इसको छाप लीजिए।